7वीं सदी की बात है। पंजाब के लोग जमीन की खुदाई कर रहे थे। वहां उन्हें जमीन के नीचे बनी बनाई ईंटें मिल गई। लोगों ने इसे भगवान का चमत्कार माना और वे लोग इन ईंटों का इस्तेमाल अपना घर बनाने में करने लगे। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि जिन ईंटों का इस्तेमाल वो कर रहे थे वो ईंटें उन्हें अतीत के एक ऐसे दौर में ले जाएंगी जहां कभी हजारों साल पहले हम जैसे लोग ही खुशहाल जिंदगी जीते थे। 1921 में जब फिर से पंजाब की खुदाई की गई तब जो सामने आया वो भारत की एक बहुत पुरानी सभ्यता के अवशेष थे। अब तक हमने सिर्फ कहानियों में सुना था कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन ये पहली बार था जब हमें इसके समक्ष सबूत भी मिले थे। इस खोज ने हमें इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। शुरुआत में इस सभ्यता की जितनी भी बस्तियां खोजी गई थी वे सभी सिंधु नदी के किनारे पर मिली थी। इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। आज से 4500 साल पहले उस समय सिंधु घाटी सभ्यता अपने शिखर पर थी। उस दौरान इस सभ्यता में करीब 5 मिलियन लोग निवास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खास बात यह है कि यह पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी पहली बार हमारी दुनिया में शहरों का निर्माण हो रहा था। इससे पहले लोग छोटे छोटे गांवों में रहा करते थे। वक्त बीतता गया और फिर छोटे छोटे कस्बे बनाए गए और फिर इन लोगों ने बड़े बड़े शहरों का निर्माण करना शुरू कर दिया। ऐसे शहर जिन्हें केयरफुल प्लान के साथ बनाया गया था। इन शहरों के मकान पकी हुई ईंटों के बने हुए थे। इन शहरों में कम से कम 30,000 लोग ऐसे थे जो ऐसे घरों में निवास करते थे जहां बाथरूम और फ्लश टॉयलेट बने हुए थे। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 4500 साल पहले इतनी आधुनिक चीजें वजूद में आ चुकी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे उन घरों के आकार में काफी अंतर था। इससे ये पता चलता है कि जो अमीर लोग थे वो बड़े घरों में रहा करते होंगे और समाज के गरीब लोग छोटे छोटे घरों में। घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए नालियां बनाई गई थी। ये नालियां गली की मेन नाली से जाकर मिलती थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय की ये सभ्यता आखिर कितनी विकसित रही होगी। जाहिर सी बात है कि हजारों साल पहले इन लोगों ने अपने आप को काफी विकसित कर लिया था और ये लोग एक बेहतर जिंदगी जीना सीख चुके थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख एवं बड़े शहर थे। इस सभ्यता में गांव के लोग पशुपालन और खेती बाड़ी करते थे और शहर में रहने वाले लोग शहर में और दूसरे देशों के साथ भी व्यापार किया करते थे। इन लोगों के समाज में कई तरह के पेशेवर लोग रहते थे, जैसे कि सुनार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, लकड़ी और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। दोस्तों, आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान औरतों की मूर्तियां भारी मात्रा में मिली हैं। इससे कहा जा सकता है कि इन लोगों के समाज में औरतों एवं महिलाओं की दशा काफी अच्छी हुआ करती होगी। ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काफी धार्मिक थे। ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन मंदिर जैसा कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ खुदाई के दौरान प्राप्त नहीं हुआ है। इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मंदिरों में नहीं बल्कि खेतों में पूजा करते थे। ये लोग आग और पेड़ की पूजा करते थे, सूर्य देव की पूजा करते थे और साथ ही साथ ये लोग पानी को भी काफी पवित्र मानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो धार्मिक मान्यताएं थी उनमें से कुछ मान्यता तो आज भी हमारे समाज में बेहद काफी रूप से प्रचलित है। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता को गुजरे 4000 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन तब से लेकर आज तक निरंतरता की एक ऐसी लहर चलती है जो आज भी हमें हजारों साल पुराने इतिहास से जोड़ती है। कुछ 4000 साल पहले
ये सभ्यता मिटने लगी थी, लेकिन ऐसा कैसे हुआ ये कोई भी नहीं जानता। इस महान सभ्यता का अंत कैसे हो गया, इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। सिंधु सभ्यता नदियों के किनारे बसी हुई थी और सिंधु नदी अपने विशालकाय बाढ़ के लिए जानी जाती थी, जो शहरों और गांवों को बहा ले जाती थी। इसीलिए बहुत से इतिहासकारों का ये मानना है कि सिंधु सभ्यता का अंत बाढ़ के कारण हुआ होगा। लेकिन वहीं कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सिर्फ बाढ़ से इतनी विशालकाय सभ्यता का अंत नहीं हो सकता है, इसीलिए और भी बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि शहरों में कोई बड़ी महामारी फैली होगी, जिससे शहरों की आबादी धीरे धीरे खत्म हो गई। ये भी माना जाता है कि यहाँ शायद भारी मात्रा में जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, जिससे जमीन पूरी तरह से मानव विहीन हो गई होगी। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ सूखा अकाल पड़ गया था, जिसके कारण यहाँ के खेत रेगिस्तान बन गए थे। इसीलिए यहाँ के लोगों का रहना दुश्वार हो गया होगा। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ विदेशी आक्रमण हुआ था, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इस आक्रमण वाली बात से इनकार करते हैं, क्योंकि खुदाई के दौरान यहाँ युद्ध के कोई भी साक्ष्य एवं प्रमाण देखने को नहीं मिलते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि यह सभ्यता अपने अंतिम दौर में बेहद खुशहाल और विकसित रही होगी। तो अचानक आखिर इस सभ्यता का अंत कैसे हो गया? वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शायद अचानक कोई ऐसी घटना घटी होगी जिसके कारण इस सभ्यता का समूल विनाश हो गया होगा। लेकिन इसकी पूरी जानकारी एवं सटीक जानकारी कि आखिर इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये फिलहाल अभी तक किसी के पास नहीं है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग, रहस्यमयी और तथ्यमयी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री केदार।